हेलो जी, नमस्कार। एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो इक्वेशन था वह तो समाप्त हो गया है और अब चलेगा क्या, अम्ल, क्षार और लवण। जी दोस्तों, हम जानेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। हालांकि ये सब जानना सभी लोग जानते हैं कि यह हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। जी, यह हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है कि अम्ल, क्षार और लवण, है ना। अब हम सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा वह होगा क्या, अम्ल। क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल क्या होता है ये हम समझेंगे। अम्ल, अम्ल, एसिड, इन्हें और कहते हैं तेजाब। तेजाब, जी दोस्तों, क्या कहते हैं, तेजाब। तो जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल जो होते हैं या स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अम्ल क्या होते हैं, या स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। जी दोस्तों, जो ये नीले लिटमस पेपर होते हैं ये क्या होते हैं कि लाल लिटमस पेपर में क्या होते हैं, बदल देते हैं। जैसे देखिए कि नाम से पता चल जा रहा है कि क्या अम्ल को क्या कहते हैं, तेजाब, है ना। तेजाब सभी लोग जानते हैं क्या, अम्ल जो होते हैं या स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। और एक बात यहाँ पर बात है, या तो सब लोग जानते हैं, यहाँ पर बात है क्या, नीले लिटमस पेपर जो होते हैं वह लाल लिटमस पेपर में क्या होते हैं, बदल देते हैं, है ना, अम्ल, है ना। और क्या होता है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जैसे तेजाब है ना, तेजाब है, तो तेजाब क्या होते हैं पता है, यदि तेजाब आपके ऊपर या आपके कपड़े पर गिरा दिया जाए क्या होगा, वह नष्ट हो जाएगा, वह खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है। तो क्या होंगे भाई, देखिए यहाँ पर यदि आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं कि यहाँ पर नीले से लाल हो रहा है, कभी कभी कंफ्यूजन नीले से लाल होता है कि लाल से नीले हो जाते हैं, ना। तो कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो सकता है आपका कि अम्ल जो है, अम्ल क्या होता है, अम्ल को तेजाब भी कहते हैं ना। यदि तेजाब आपके ऊपर गिरा दिया जाए तो आप क्या होंगे, आप गुस्से से नीले तो होंगे नहीं, है ना, कि नीले होंगे नहीं, आप गुस्से से क्या होंगे, नीले ना होकर के आप गुस्से से लाल होते हैं, है ना। क्या होते हैं, गुस्से से लाल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, नीले से लाल होना, अर्थात जब आप गुस्से नहीं थे तो आप नीले हो सकते हैं, लेकिन जब आप गुस्सा आ जाते हैं ना, आपके ऊपर तेजाब गिरने के बाद क्या होता है, आप गुस्से हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएंगे, तो वहां पर क्या होंगे, आप लाल हो जाते हैं, है ना, लाल हो जाते हैं। तो इसीलिए इससे आप याद कर सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, यदि हमारे ऊपर तेजाब गिरेगा तो हम गुस्से से लाल हो जाते हैं, ना। तो इसीलिए यहाँ पर हो रहा है क्या, नीले लिटमस पेपर को क्या होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो अब देखिए और क्या होते हैं, और अम्ल जो होता है इनका जो पीएच मान होता है, ये याद करना बहुत जरूरी है। इनका पीएच मान जो होता है पता है, यह 7 से कम होते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा जा सकता है कि सॉरी पीएच मान, क्या है, पीएच मान जो होता है इनका 7 से कम होता है, ठीक। और देखिए पीएच मान, हालांकि आप इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इनके सवाल होते हैं, लगाए जाते हैं, कैसे लगेंगे, हमारे जीवन में क्या उपयोगी है पीएच मान, जो पीएच होते हैं, हालांकि आपको बताया जाएगा। आप बस यहाँ पर अम्ल चल रहा है तो अम्ल के बारे में आप जान लिए। और अम्ल में जो हमारा पीएच होता है यह क्या होता है, 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया कि इनका जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से कम होता है ना। और देखिए इन्होंने अम्ल की जो परिभाषा है, ये तो सब जानते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं।
करो जब पढ़ाया जाए। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पर जो इनका पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से कम होता है ना। अब देखिए इनका जो एक परिभाषा है, एक वैज्ञानिक थे, वह वैज्ञानिक का नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस सिद्धांत। इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया कि जब अम्ल और धातु जब क्या होते हैं कि जब कोई अम्ल तथा धातु आपस में क्रिया करके वह H+ देते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना। इन्होंने कहा था कि अम्ल तथा धातु आपस में क्रिया करके H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन। या आर्हेनियस सिद्धांत है, आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताए थे, उन्होंने यही कहा कि अम्ल और धातु आपस में क्रिया करके H+ आयन देते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल H+ आयन देते हैं। जैसे कोई एक क्या अम्ल ले लीजिए, अम्ल कोई भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं क्या HCl, सब जानते हैं अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक प्लस यहाँ लेके आप ले लीजिए जैसे H2SO4 प्लस हमने उसके पास क्या कोई एक जिंक ले लीजिए, जैसे धातु, जिंक हमारे क्या है, धातु है ना, धातु है। तो क्या होगा, इन्होंने ये कहा था कि अम्ल और धातु क्या आपस में क्रिया करके क्या कहते हैं, H+ आयन देते हैं, या हाइड्रोजन क्या कहते हैं, किसी को त्याग देते हैं। यहाँ पर देखिए जिंक SO4 प्लस H2 है ना। यहाँ पर आपने देखा कि क्या हुआ कि जब कोई अम्ल और धातु आपस में जब क्रिया करते हैं, क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि वह हाइड्रोजन क्या कहते हैं, त्याग देते हैं, हाइड्रोजन त्याग देते हैं, अर्थात किसी को दे देते हैं। तो यह आर्हेनियस सिद्धांत था। और एक वैज्ञानिक और आए थे, वह उन वैज्ञानिक का नाम था जी। तो जैसे कि आपने देख लिया कि आर्हेनियस सिद्धांत जो है, इन्होंने कहा कि अम्ल तथा धातु क्या कहते हैं, आपस में क्रिया करके H+ आयन देते हैं, है ना। यहाँ पर आपने देख लिया कि कोई अम्ल है, जब धातु के साथ क्या करेंगे, क्रिया करने के बाद वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन क्या कहते हैं, त्याग देते हैं, है ना। यह हो गया। और देखिए एक वैज्ञानिक और आए थे, उन वैज्ञानिक का नाम था ब्रास्टेन लारी। उन्होंने कहा, ब्रास्टेन लारी ने कहा कि नहीं, और उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं हाइड्रोजन जो होते हैं, या अपना प्रोटॉन देते हैं, जैसे देखिए प्रोटॉन, जैसे क्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब इनसे आप क्या कहते हैं, परमाणु भार है, इनमें से जब आप घटाते हैं क्या, इनमें से आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मिलता है। हालांकि उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें क्या न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें क्या प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने यही समझ कर बताया कि जो हमारा अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन, उनमें क्या होता है कि वह प्रोटॉन देते हैं। तो वो किसने कहा भाई, कहे थे ब्रास्टेन और लारी ने। ब्रास्टेन लारी ने यही कहा कि जो हाइड्रोजन होते हैं वह अपना प्रोटॉन देते हैं, ठीक, प्रोटॉन देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ये सब आए थे, और इन्होंने हालांकि जो इनकी परिभाषाएं बन रही हैं, मतलब कई प्रकार से परिभाषाएं इनकी बन रही हैं, देख सकते हैं आप। आर्हेनियस ने कहा कि ये क्या H+ देते हैं, और ब्रास्टेन लारी ने कहा कि ये प्रोटॉन देते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रोटॉन देते हैं, है ना, ये प्रोटॉन देते हैं। और क्या होता है, और एक वैज्ञानिक और आए थे, उनका नाम था लुईस। उन्होंने बताया कि ये जो होते हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, हाइड्रोजन अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। उन्होंने यही बताया। तो हालांकि आपने देख लिया क्या अम्ल क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं देख ली आपने। और यहाँ पर क्या इनका पीएच मान देख सकते हैं, क्या होता है कि 7 से क्या होते हैं, कम होते हैं अम्ल, है ना। और आर्हेनियस सिद्धांत इन्होंने अपना कहा क्या कि अम्ल तथा धातु जो होते हैं
वह आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद क्या होता है कि वह H+ आयन क्या करते हैं, त्याग देते हैं, मतलब दे देते हैं किसी को, है ना। अब हम देखेंगे, आपने देख लिया इनसे अम्ल, और हम इन्हें इरेज करते हैं थोड़ा सा, जैसे देखिए उसके बाद क्या होता है, मतलब क्या अम्ल क्या कहते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं, मतलब क्या उनके पास हाइड्रोजन होता है ना, तभी वह देते होंगे हाइड्रोजन, तभी त्याग देते हैं। उनके पास क्या हाइड्रोजन होता है तभी देते हैं। जैसे देखिए कोई अम्ल जैसे लिखा जाए HCl H2SO4, इसमें आप देख रहे हैं क्या हाइड्रोजन है, तो आप इनसे पहचान कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप हमें बताइए कि इनमें से कौन अम्ल है, तो अम्ल भाई वही होगा जिनके पास हाइड्रोजन होते हैं, है ना, जिनके पास हाइड्रोजन वही हम लोग अम्ल होते हैं। जैसे क्योंकि भाई अम्ल क्या होते हैं, वह क्या कहते हैं, हाइड्रोजन त्यागते हैं, है ना। हाइड्रोजन कौन त्यागेगा भाई, जब जिनके पास हाइड्रोजन होगा वही देते हैं, मतलब अम्ल होते हैं, अम्ल के पास हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन हमारा है, जो अम्ल है, अम्ल यदि वही होगा जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही अम्ल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HCl है, इसमें हाइड्रोजन है, हाँ भाई ये अम्ल है। इसमें देख रहे हैं कि H2SO4 है, इसमें हाइड्रोजन है, हाँ भाई ये भी अम्ल है ना, अम्ल है। और देखिए अम्ल की पहचान तो यहाँ से हो जाता है। और एक और होता है, जैसे ऑक्सीजन का अगर बात की जाए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि देखिए ऑक्सीजन का मतलब, या इसमें क्या ऑक्सीजन जब 2 से अधिक हो, यदि 2 से कम है तो वह क्या उदासीन में आएंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में CO, CO2, CO3, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में। जैसे इसमें यदि पूछा जाए कि कौन सा अम्ल है, तो आप कैसे बता सकेंगे इसमें से कौन सा अम्ल है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा जो CO है ना, CO जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 1 है। जब ऑक्सीजन 1 है तो क्या होंगे, तो यह अम्ल में नहीं जाएंगे। और क्योंकि हमें क्या देखना, हमें यह देखना कि ऑक्सीजन यदि 2 या 2 से अधिक होंगे तो ही वो अम्ल होते हैं, तो ही वो अम्ल होते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा CO है, तो यहाँ पर देखें हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना। ऑक्सीजन यदि 2 है तो वह अम्ल होगा। और यहाँ पर हम देखें कि ऑक्सीजन यदि 3 है तो ये भी अम्ल होगा। क्योंकि भाई हमें देखना क्या, यही देखना कि ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक है तो वह अम्ल में आ जाते हैं, है ना। और अम्ल में एक क्यों याद है, क्योंकि ये भाई देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 1 है। एक मतलब क्या, एक मतलब जो उदासीन होते हैं, आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं, उदासीन। जब ये उदासीन होते हैं तो भाई ना ये अम्ल में आते हैं और ना ही ये क्षार में आते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन आप देख सकते हैं, है ना। तो आपने यहाँ से देख लिया अम्ल की पहचान कैसे हो सकती है। और देखिए यहाँ पर और देखिए, जैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, इनमें कार्बन का क्या प्रभाव होता है ना। जो अम्ल होते हैं इनमें कार्बन का भी कुछ प्रभाव होता है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे अम्ल है तो उन पर कार्बन का प्रभाव कैसे होता है, जैसे HCl ले लीजिए, उसके बाद CH3COOH ले लीजिए, है ना। कार्बन का प्रभाव जैसे क्या होता है, जैसे H2SO4 ले लीजिए, तो इनमें आप देखें क्या कार्बन का प्रभाव। अब इनमें से क्या दीजिए भाई, इनमें से कार्बन का प्रभाव कैसे देखा जाए, तो देखिए यदि इसमें क्या होगा, कार्बन यदि है तो जो अम्ल होगा वह क्या कमजोर भी माना जाता है, जिसमें कार्बन होता है। तो यहाँ पर देखें हमारा कार्बन है, C है कार्बन, तो ये जो अम्ल हैं यह कमजोर होते हैं। अम्ल कमजोर होते हैं क्यों, क्योंकि इनमें क्या कार्बन होते हैं। आप देखते हैं क्या जिसमें यदि कार्बन लग जाते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो CH3COOH है, तो ये हमारे क्या है, इनमें कार्बन होने के कारण ये जो अम्ल होंगे या क्या होंगे भाई, यह कमजोर होते हैं। जो ये अम्ल होते हैं कमजोर होते हैं भाई, ठीक। यहाँ से आप अम्ल की पहचान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, अम्ल की पहचान हो जाती है। तो अम्ल क्या होते हैं कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो दुर्बल होते हैं, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कुछ अम्ल, जैसे देखिए आप पहले लिखते हैं, पहला हमारा क्या होगा, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, उसके बाद दुर्बल अम्ल, अम्ल के प्रकार हैं, ठीक। अम्ल के प्रकार जैसे क्या, प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, है ना। हमने देख लिया यहाँ से प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो देखिए प्रबल अम्ल जिसमें क्या हो, जिसमें प्रबल मतलब जो स्ट्रांग हो, जो क्या हो, वह अम्ल जो बहुत शक्तिशाली हो,
उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल, जैसे HCl है ना, HCl होता है। और क्या होते हैं भाई, H2SO4 होते हैं, है ना। तो ये क्या हमारे भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली अम्ल होते हैं। यदि यह अम्ल जो होते हैं ना, यदि यह आपके ऊपर गिरा दिया है, तो जहाँ पर यह अम्ल गिरेगा वहाँ का जो आपका अंग होगा ना, वह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। वह अम्ल क्या होगा, आपके अंग को क्या करेगा, वह नष्ट करता चला जाएगा, काट देगा। बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रबल अम्ल में रखा जाता है। यही वजह होता है कि इन्हें किसमें, प्रबल अम्ल। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, क्या आपने ये देखा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। और अम्लों के नाम है क्या, HCl है, H2SO4 है, एक ही होते हैं, बहुत प्रबल, बहुत शक्तिशाली अम्ल होते हैं। और जैसे दुर्बल अम्ल क्या, बहुत कमजोर अम्ल है ना, जैसे बहुत कमजोर, जैसे देख लीजिए CH3COOH है ना, ये क्या होते हैं पता है, ये बहुत कमजोर अम्ल होते हैं। इनसे आपके शरीर पर प्रभाव नहीं होता, बहुत कम असर होता है। तो क्या, इसीलिए इनको क्या, दुर्बल अम्ल अर्थात कमजोर अम्ल, वीक अम्ल में रखा जाता है ना, वीक एसिड होता है, तो उनमें रखा जाता है इनको, एसिड। ठीक, ये आपने समझ लिया क्या, प्रबल अम्ल। अब देखिए, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता भाई, यदि प्रबल अम्ल होंगे तो क्या होंगे, वह बहुत शक्तिशाली होंगे, तो इसीलिए उन्हें क्या, प्रबल अम्ल में रखा जाएगा। यदि जो क्या बहुत कमजोर अम्ल होगा, तो उन्हें हम किस में रखेंगे, दुर्बल अम्ल में रखेंगे, है ना। तो यहाँ से आपका जो अम्ल होता है समाप्त होता है। अम्ल अभी और भी आपको बताया जाएगा, इसमें क्या होते हैं, इनका भी उपयोग है। तो हालांकि आपको क्या अम्ल के बारे में समझ में आएगा कि अम्ल की पहचान क्या होती है, कैसे आप यदि अम्ल है तो आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ से क्या अम्ल की पहचान कर सकते हैं। तो हालांकि आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा, तो आपको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो इसी के साथ जो अम्ल होता है, या और भी आपको आगे इनका उपयोग कैसे होगा आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए जो है क्लास होगा बस यहीं तक होगा। इसके लिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।